अब तक हमने आपको बताया कि क्या मैट्रिक्स होती हैं, मैट्रिक्स के बेसिक ऑपरेशन क्या थे और हमने डिटरमिनेंट निकालना सीखा। आगे क्वेश्चन आते हैं जिसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना हो या मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम करना हो, वहाँ पर कुछ बेसिक ऑपरेशन होती हैं वो सीखना ज़रूरी है। उसमें से ये एक है जिसे कहते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट कह लें इसको, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स या एडजुकेट मैट्रिक्स या एडजंक्ट मैट्रिक्स, ये तीनों लफ्ज़ जो हैं वो सेम ही हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए कि एडजॉइंट होता क्या है। हम जो है इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं 2x2 की मैट्रिक्स से, फिर हम आपको बताएंगे 3x3 की। 2x2 में जो सीखेंगे वो 3x3 में काम आएगा। यहाँ मैंने लिखा है ताकि आप इसको नोट कर लें। एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स is a transpose matrix of cofactor matrix of given matrix। सबसे पहले हमने निकालना है कोफैक्टर, और एडजॉइंट निकालने को एक मैं शॉर्ट वे भी बताऊंगा और साथ साथ में इसका जो असल जो तरीक़ेकार है वो भी देखेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। तो सबसे हम पहले देखते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर मैट्रिक्स को कैसे निकाला जाता है, और अगर आपके पास मैट्रिक्स हो A इज़ इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है, हम बात कर रहे हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ 2x2 का। जो ऑर्डर होगा वो किसका होगा, 2x2 का। मैं उसको बता रहा हूँ कि इस डेफिनेशन के लिहाज से हमने कहा था कि एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकलता है। एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। यानी गिवन मैट्रिक्स है, इसका हमने क्या निकालना है, पहले कोफैक्टर निकालना है। जब कोफैक्टर निकल जाएगा उसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, और ट्रांसपोज करने के बाद ही हमारा क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा, जो इस फॉर्मूले के लिहाज से। क्लियर। अब कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है उसके कुछ पॉइंट्स दिखाता हूँ और वो आपने जहन में रखना है। ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल। तो इस प्रिंसिपल डायगोनल के हमेशा क्या कर देंगे, इनकी जगह चेंज कर देंगे, प्लेसेस द स्पेस। यानी कि हम पहला फैक्टर हमारे पास क्या होगा, तो ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इनकी हम जो है इंटरचेंज द प्लेसेस। इंटरचेंज द प्लेसेस का मतलब क्या होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी जगह पे 1 आ जाएगा, 1 की जगह पे 9 आ जाएगा, इस तरह से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि चेंज, ये जो आपके पास है ये सेकेंडरी डायगोनल है, इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी डायगोनल। तो सेकेंडरी डायगोनल जो होगा उसके हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, यानी कि प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, और साथ साथ उनके भी प्लेसेस जो है वो क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मैट्रिक्स का कोफैक्टर, यानी कि कोफैक्टर मैट्रिक्स कहलाएगा। समझ आ गई। तो इसका भी पॉइंट लिखते हैं हम। मैंने यहाँ लिख दिया है चेंज द प्लेसेस एंड साइन ऑफ, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर, हम यहाँ कर देंगे सेकेंडरी जो डायगोनल है उसके प्लेसेस और साइन चेंज कर देंगे। क्लियर बात होगी। कैसे करेंगे देखें, तो ए ये किससे से निकलेगा, तो मैंने कहा इनकी जगह, तो ये 1 और ये क्या जाएगा 9, इनके साइन और प्लेसेस, तो 4 और 3, और साइन भी चेंज करें। इसका क्या है, माइनस है, तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा। राइट। तो एडजॉइंट मालूम करने के लिए हमने क्या निकाल लिया, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लिया। अब इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या निकालना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मैंने आपको सिखाया था कि क्या होता है। ट्रांसपोज जो है वो चाहे 2x2 हो, 3x3 हो, ऑर्डर कोई भी हो, उसका ट्रांसपोज निकालने का बहुत ही ईजी तरीक़ेकार है। क्या करें, तमाम रोज़ को कॉलम बना दें या कॉलम को रोज़ बना दें, तो वो हो जाता है ट्रांसपोज, यानी कि चेंज कर देना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए का सी का ट्रांसपोज। तो कैसे करेंगे, तो ये कॉलम, ये रॉ है, ये रॉ है, इनको कॉलम बनाते हैं। तो 1 3 हो जाएगा, -4 9। तो ये हमने क्या निकाल लिया, ट्रांसपोज निकाल लिया। तो यही हमारा क्या कहलाता है, इसी को कहते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इस तरीके से जो है हम जो है वो एडजॉइंट मालूम करते हैं। अब मैं आपको जो है एडजॉइंट का एक बहुत ही इजी तरीक़ेकार बताता हूँ। वो क्या है, डायरेक्ट मेथड है और आपने उसी के लिहाज से करना है, लेकिन आपकी मैंने बेसिक जो है वो यहाँ पर डेवलप कर दी है। वो क्या है, ओरिजिनल मैट्रिक्स आपके पास ये है, ए इज इक्वल टू 9 4 -3 एंड 1। तो इसका हम एडजॉइंट निकालना चाहें, एडजॉइंट ऑफ ए, तो कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट मेथड। वो क्या करेंगे, इनकी जगह चेंज कर दें, 1 9, इनके साइन चेंज कर दें, 3 माइनस का 4। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपका जो है वो एडजॉइंट निकल गया। क्लियर। तो लेकिन बेस इसी पे करता है, तो हम डायरेक्टली ये निकाल सकते हैं। ये किसके लिए है, 2x2 के लिए। तो क्या करना होगा, जो भी मैट्रिक्स है उसमें जब एडजॉइंट निकालेंगे, और हमने यही करना है, तो किस तरह से करेंगे, इनके साइन, ये जो
आपके पास ये कौन सा डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल, तो प्रिंसिपल डायगोनल के उस प्रिंसिपल डायगोनल की जगह चेंज कर दें एलिमेंट्स की। और जो सेकेंडरी डायगोनल है, ये सेकेंडरी डायगोनल है और ये कौन सा है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है। तो प्रिंसिपल डायगोनल की जगह चेंज कर दें और सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज कर दें। तो ये 9 की जगह पर 1 आ जाएगा और 1 की जगह पे 9 आ जाएगा। और ये 4 जो है प्लस का है तो माइनस आएगा, ये माइनस का 3 है तो प्लस का 3 आ जाएगा। ये एडजॉइंट निकालने का तरीक़ेकार है डायरेक्टली। क्लियर बात हो गई आपके पास। तो 2 तरीके से आपने देखा, ये बेसिक है, असल में लॉजिक है, कॉन्सेप्चुअल तौर पे है इस आंसर के आने का।